हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज़, ये वीडियो है संडे की और अभी बज रहे होंगे 9। मैंने चाय पी ली है, इनको भी चाय दे दी थी और आयन को मैंने उठा दिया है। आज वो आराम से सो रहा था 9 बजे तक। अभी उसकी छुट्टियां चल रही है ना, इस वजह से वो जो है लेट सो के उठ रहा था। लेकिन अभी जो है आज मैंने इसे जल्दी थोड़ा इसलिए भी उठा दिया क्योंकि कल से उसे स्कूल जाना है। फिर बच्चों की ना आदत ख़राब हो जाती है, थोड़ी भी छुट्टियां लग जाती है ना। जैसे अभी दिवाली का ब्रेक लग गया था 10-11 दिन का, तो वो आराम से उठता था 9 साढ़े 9 बजे तक। तो वो भी मुझे उसे उठाना पड़ता था जाके कि उठ जाओ, अलार्म बज रहा है, लेकिन उसे ना इतनी गहरी नींद आती रहती थी कि वो उठना ही नहीं चाहता। और अभी मौसम भी कुछ ऐसा ही है, सर्दियां हल्की हल्की सी शुरू हो गई है, सुबह शाम की ठंड होने लग गई है अच्छी खासी। और दिन में तो धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम की जो ठंड है ना, वही नुकसानदायक होके रखी है। क्योंकि मुझे भी लग गई है सर्दी और इन्हें भी जो है ना फीवर हो रखा था कल से ही। और इस मौसम में ना जब सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और आज ऐसा सा ही हो रहा था, लेकिन वही है कि संडे का दिन है और जब हम तसल्ली से सारे काम निपटाएंगे ना, तो धीरे धीरे करके हो ही जाते हैं। काम तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, चाहे सुबह से आप पूरा रात काम करते रहो, ये कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन बस वही है कि करना है तो बस ख़त्म तो करना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। जुकाम लग गई है तो सिर में भी हल्का हल्का सा दर्द रह रहा है। तो मैं अभी एकदम अच्छी से ना अदरक दे के खूब सारी चाय बनाई थी, उसमें थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च भी डाली थी, तो बहुत अच्छी चाय बनी। वो पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई ताकि मैं थोड़ा काम ख़त्म कर सकूं। अभी ब्रेकफास्ट में कुछ भी तैयारी नहीं हुई है मेरी। पहले सोचा कि मैं दोनों कमरे जो है ना अच्छी से साफ़ कर देती हूँ, इसीलिए मैंने आयन को भी उठा दिया था टाइम पे कि तुम उठ जाओ बेटा, कि मेरी हेल्पर आएगी ना, तब तक मैं क्या है, मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँगी, बेड वेड भी झाड़ दूँगी। उसके बाद फिर नाश्ता बनाने जाएंगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। तो अभी देखिए धूप भी काफ़ी अच्छी खासी आ गई है यहाँ बालकनी में। और ये जो कार्टन आप देख रहे हैं ना, इसमें मैंने मंगवाए हैं स्टैंड। इसमें जो प्लांटर रखे हुए ना बाहर, सारे पॉट्स उस पे रखूँगी क्योंकि नीचे से बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पाती थी। मिट्टी अब बाहर आती थी, जब भी पानी डालते थे तो पूरा फ्लोर जो है ना गंदा होता था। और जब पूरा हटा के सफाई होती थी ना, तभी हो पाती थी, नहीं तो मिट्टी पूरी बैठ जाती थी जब तक कि पाइप लगा के मैं अच्छी से इसे नहीं धोती थी जगह को। तो इन्होंने बोला कि इसके लिए स्टैंड मंगा लो, ताकि क्या है नीचे से भी अच्छी से सफाई हो सकेगी। थोड़ा सा इधर उधर सरकाएंगे ना स्टैंड को, तो पूरा जो एरिया है आसपास का वो भी अच्छी से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं इसे ओपन करूँगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, साइड कर दिया था, सारी चीज़ें एक तरफ कर दी, ताकि क्या है कि जब मेरी हेल्पर आएगी तो वो झाड़ू पोछा आराम से कर लेगी। और जितने भी दिए वगैरह रखे हुए थे ना, वो सारे इकट्ठे कर दिए हैं। मंदिर जाएंगे तो थोड़े बहुत बासी फूल भी रखे हुए हैं और दिए हैं, वो सारे मंदिर में जाके रख के आ जाएंगे पीपल के गाछ के नीचे। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ हॉल की क्लीनिंग। और तब तक मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, वो लगी हुई थी अपने काम में और मैं फटाफट अपने काम ख़त्म कर रही थी। और ये सोफ़ा जब से आई है ना, इतना आराम हो गया, सच बता रही हूँ मैं आपको, कि आपने पहले वाली अगर सोफ़ा देखी होगी तो शायद आपको याद होगा, वो ना थोड़ी सी नीचे थी, तो नीचे से अच्छी से सफाई नहीं हो पाती थी, उसे पूरा सरका के हटा के ना तभी सफाई करनी पड़ती थी। लेकिन इस वाली में ना अच्छी खासी हाइट है, तो नीचे से ना काफ़ी अच्छी से जो है हटा दी। और सोफ़ा थ्रू मैं बिछा के रखती हूँ। टेबल जो है, टेबल भी बाद में आ गई थी, वो पहले वाली तो हमने वापस कर दी थी, लेकिन ये वाली जो है ना पेपर फ्राई से ली है, बहुत अच्छी आई है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और हैवी भी है। तो यहाँ पे मैंने ढोकला का बैटर जो है ना वो रेडी कर लिया था और प्लेट में कर लिया है ट्रांसफ़र। और बस अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च और सफ़ेद वाले जो तिल आते हैं ना, वो डाल दूँगी। ढोकले में ऊपर से तिल डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और तिल जो है ना हेल्थ के लिए अच्छा है। और अब वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो रही है, तो तिल खाना तो वैसे भी अच्छा ही होता है। तो अभी ना आयन बोल रहा था कि मम्मी ढोकला बना लो, काफ़ी दिन हो गए मैं स्कूल नहीं गया, तो इस वीक आप ढोकला नहीं बनाई। जब वो स्कूल जाता है ना, तो मैं उसके लिए वीक में किसी एक दिन ढोकला रखती हूँ उसके लंच बॉक्स में। लेकिन इस बार तो वो स्कूल नहीं गया था पूरे वीक ही, तो फिर मैंने स्किप ही कर दिया, कुछ कुछ बनता रहा और चीज़ें, और इसका नंबर ही नहीं आया। और अयन को ढोकला इतना ज़्यादा पसंद है ना, कि मैंने किसी दिन अगर छोड़ भी दिया ना, उसके स्कूल के टिफ़िन में कुछ और डाल दिया, तो वो एक आध दिन में बोल ही देता है कि मम्मी ढोकला बना लो।
तो यहाँ पे अयन भी नहा के आ चुका था और उसे लग गई थी भूख, तो वो किचन में देख रहा था कि मम्मी और कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला बेटा बस 5-7 मिनट रुक जाओ, क्योंकि ढोकला स्टीम होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ऊपर से तड़का ही मारना रहेगा। और ये नाश्ता ना जितनी जल्दी बनता है ना खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए शायद अयन को ज़्यादा ही पसंद है। मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं आता है, क्योंकि जब भी ढोकला ये सब कुछ बनता है ना तो मैं तो रात की अगर बची हुई रोटी सब्जी कुछ रहती है या फिर मैं अचार के साथ भी ना पराठा वगैरह ले लेती हूँ, तो मुझे तो कम ही जमता है। लेकिन हाँ, इन दोनों बाप बेटों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे 2 दिन 3 दिन दे दीजिए लगातार खाने के लिए तो भी ये खा लेगा, इसे इतना पसंद आता है। और अभी यहाँ पे झाड़ू पोछा हो चुका था, तो बस यहाँ पे मैंने ना सोफ़ा थ्रो लगा दिया है, तो क्या है कि घर पूरा अच्छी से जो है ना साफ़ हो जाएगा। तो यही होता है कि जब हम जो है ना अपने काम को एक तरीके से कर लेते हैं, एक टाइम पे करते हैं ना, तो वो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और देखिए यहाँ पे ये कुशन है ना, 2 इसके साथ आए थे और 2 छोटे वाले जो है मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो 4 को मैंने जो है ना यहाँ पे लगा दिया है। और कुशन लगाने के बाद एक-एक जो है ना उसके बाद एक अलग सा ही लुक आने लग गया था, सोफ़ा बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी इसे मुझे वैक्यूम करना था, लेकिन मैंने नहीं किया, आने के बाद एक बार भी नहीं कर पाई हूँ। हालाँकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप लोग को पता होगा दिवाली पे ही सोफ़ा न्यू आई है, तो अभी मुझे लग रहा था कि मैं कर देती हूँ, लेकिन बस वही है कि नाश्ता नहीं किया था अयन ने और अयन के पापा भी पूजा कर रहे थे, तो बस मुझे ये लग रहा था कि मैं एक बार इन लोग को नाश्ता वगैरह करवा दूँ टाइम पे, उसके बाद में क्या है कि वीकडेज़ में भी ये काम तो मेरा हो जाएगा। ऐसे क्या है ना कि सोफ़ा जब से आई थी तो इस पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी, तो मैं ब्रश से ही झाड़ दी थी, वैक्यूम नहीं करी, क्योंकि अभी त्योहार पे दिवाली गई ना तो ऑलरेडी बहुत सारे काम हो रहे थे और ये छोटे छोटे काम में ना थोड़ा थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो इनको है ना, मैं सोचती हूँ कि जब एन स्कूल चला जाएगा और मैं फ्री रहूँगी अपने वीकडेज़ में तो ही मैं ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे कॉलीन स्प्रे करके ना मैंने ग्लास भी अच्छी से साफ़ कर दिया है। और ये ब्लैक कलर का ग्लास है इस बार, इस पे तो टॉप पे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या है, ग्लास का टॉप रहता है ना कोई भी चीज़ पे, चाहे डाइनिंग टेबल हो या फिर इस तरीके की कॉफ़ी टेबल्स पे, आप स्प्रे मारते हो थोड़ा सा कपड़ा से अच्छी से साफ़ कर देते हो ना तो एकदम चमक जाता है। और अभी पोछा भी लग चुका था इस टाइम पे और हेल्पर मेरी जा चुकी थी, फिर मैंने क्या किया, सारे कारपेट रग्स जो भी हर जगह बिछाने के थे वो सारे बिछा दिए थे। और ये कारपेट तो मैं इस बार 3 दिन से उठाई थी, क्योंकि क्या है ना कि डेली डेली उठाओ ना तो बस वही है कि टेबल सरकाने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, नहीं तो क्या है कि टेबल पे ऐसे ही रख दो ना और साफ़ सफाई आसपास से बस हो जाती है। कारपेट डेली डेली उठाना रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए 2-3 दिन मैं रखती हूँ उसके बाद ही हटाती हूँ। अब जो भी गंदगी होती है कारपेट पे ही गिरती है, तो क्या है कि कारपेट भी अगर 2-3 दिन से ज़्यादा छोड़ो ना तो फिर और ज़्यादा गंदा लगने लग जाता है। इसीलिए मैंने आज इसे उठा ही दिया था और बस अभी मैं अयन की हेल्प लूँगी और वो टेबल जो है ना उसकी हेल्प से मैं यहाँ रख दूँगी। और कॉर्नर साफ़ होने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था। कितना भी थकान हो, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, घर के काम ख़त्म हो जाते हैं ना और साफ़ सफाई हो जाती है तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, बस अभी तड़का लगाना था। पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल और उसके बाद उसमें मोटी वाली राई डाली है और मैं मोटी वाली राई से ही ना तड़का लगाती हूँ, ख़ास करके ढोकले में। मुझे बहुत अच्छा लगता है राई का तड़का, और ढोकले में या फिर आप इडली फ्राई करो उसमें ना राई का टेस्ट ही बहुत अलग सा और टेस्टी सा आता है। तो यहाँ पे उसके बाद में हरी मिर्च और साथ में मैंने धनिया और कड़ी पत्ता कट कर लिया था। तीनों ही चीज़ों को मैंने तड़के में डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला, लगभग 1 छोटा ग्लास, और ये तड़का तैयार हो गया। उसके बाद में बस मैंने इसमें पानी डाल दिया। जब मैंने पानी डाला ना तो मेरी नज़र गई कि अरे मैंने ढोकले को तो कट ही नहीं किया, मैं भूल गई, मेरा मतलब ध्यान ही नहीं गया कि मैंने इसे कट नहीं किया है। उसके बाद में मैंने इसे कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में और आप देखिए कितना सॉफ्ट बना है और एकदम फूले फूले ढोकले। और ये एमटीआर का ना मुझे बहुत पसंद आता है। मैं घर में जो बेसन से बनता है ना वो बहुत कम ट्राई करती हूँ, मुझे इसमें ही टेस्ट आता है। अगर मुझे खाना होता है तो फिर भी मैं इसमें से तो 1-2 पीस खा लेती हूँ, लेकिन घर में जो बेसन से बनते हैं ना वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे मतलब टेस्ट ही नहीं समझ में आता है ढोकले का, सच बताऊँ तो। फिर और एमटीआर का जो होता है इसमें थोड़ा बहुत तो टेस्ट होता ही है खटमीठा सा, तो ये तो मुझे एक आधा पीस फिर भी लगता है कि चलो खा लिया जाए।
तो ब्रेकफास्ट हो गया, तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और आने के बाद में फिर मैंने पूजा वूजा की और उसके बाद नाश्ता किया। देन अब मैं आ गई थी किचन में यहाँ पे खाने की तैयारी करने, दोपहर का लंच बनाना था। तो जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई ना कि मैं अब सब्जी बनाने वाली हूँ गोभी मटर की, तो अयन ने बोला मम्मी मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दो। बच्चों का यही रहता है, भूख लगी जाती है उन्हें घूमते फिरते। और वो नीचे अभी दूध लाने गया था, तो उससे दिख गया होगा ये पॉपकॉर्न का पैकेट सामने ही सुपरमार्केट में, तो वो ले आया और फिर मैंने उसके लिए ये वाला पॉपकॉर्न बनाया। और मैंने ना कढ़ाई चढ़ा रखी थी, तो मैंने कढ़ाई में ही सारे जो पैकेट है ना खोल के इसमें डाल दिया था। नहीं तो क्या मैं कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि ये उछलते बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ना थोड़ा डर ही लगता है इनसे। हालांकि मैंने इसे ढक दिया था, और ये बन गए थे तो आयन को दे दूँगी, और जो थोड़े से बचे हुए हैं ना वो मैंने इनको दे दिया था। और अब यहाँ पे हो रहा शाम का टाइम, तो यहाँ पे अभी जो प्लांटर स्टैंड मंगवाया था ना सुबह मैंने आपको दिखाया था, उसी को ये खोल रहे हैं। देखते हैं क्वालिटी इसकी कैसी है। हालांकि बहुत अच्छी नहीं आई थी और बहुत हल्की भी नहीं थी, ठीक ठीक थी, मतलब वर्थ था जितना इसका प्राइस था उस हिसाब से। और ये 4 का सेट आया था। इसमें क्या है कि गमले तो 3 रखने के लिए बनाए हुए थे, लेकिन मेरे जो गमले हैं ना वो थोड़े बड़े थे, तो इस पे नहीं आया, तो फिर हमने एक एक छोटा एडजस्ट किया और 2 गमले बड़े एक छोटा आ गया इसमें। लेकिन अगर आपके गमले छोटे होंगे ना तो वो 3 आराम से आ जाएंगे। तो क्वालिटी तो ठीक ठीक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत लो क्वालिटी का है, बट ठीक है। तो बस यहाँ पे इसे अभी ओपन कर लिया, इस पर पॉट सेट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।